नमस्कार सभी को। मैं सुनैना अर्जैन, इस रेकी वेबिनार की होस्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पर रेकी के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप में से कुछ लोग रेकी के बारे में शायद जानते भी होंगे, और यदि नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ, रेकी एक एनर्जी हीलिंग है जिससे कि हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तों की, करियर की, या फिर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, कोई भी हेल्थ है, आप उससे अपने आप को खुद हील कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होना इसमें, अपने आप अपने आप को हील कर सकेंगे। जैसे कि यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जीज होती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है जो कि भलाई के लिए काम ली जाती है। अब आप सभी में से जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना माइक म्यूट करके रखें और वीडियो को ऑन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाएंगे आपके साथ। और दूसरी बात ये, आप सभी अपना चैट बॉक्स में अपना खुद का नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के आप कहाँ से हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ के लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में लिखिए। आंचल गुप्ता जी, कोलकाता से। वेलकम टू यू। आंचल जी। आनंद गुप्ता जी। आंचल नहीं, आनंद गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जी जी, कोई बात नहीं आनंद जी, आप ऐसे ही कर सकते हैं क्लास। अंशु जी, गाजियाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जितना इंटरेक्टिव रहेंगे उतना ही आपको समझ भी आएगा। ये ये रियलमी RMX के नाम से। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। जी, स्वागत है आपका। सैमसंग SM, इस नाम से। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। अनम्यूट करके। अरे द्वार पालो। यदि आप अभी रिप्लाई करेंगे तो आपको पता नहीं है कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। शिखा सिंह जी, आप कहाँ से हैं? और कविता जी।
अब आपको मैं बता दूं, मैंने आपका नाम और आपके शहर का नाम क्यों बोला लिखने के लिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको लिंक मिला, आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। रेकी को हम चूज करते ही नहीं है। रेकी को सीखने के लिए भी आप चूज नहीं कर सकते। उसको सुनने के लिए भी आप चूज नहीं कर सकते। बल्कि रेकी एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि खुद आपको चूज करती है कि आप उसके बारे में जान पाए और उसको सीख पाए। यदि आपको सीखने के लिए भी मिलता है ये, तो आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करिएगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है यूनिवर्स का। क्योंकि रेकी ने आपको चुना है यहाँ तक आने के लिए। अभी रेकी ने आपको चुन लिया तो इसका मतलब कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। क्योंकि आप खुद इससे अपने आप की परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की भी। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। समस्याएं घर की हैं, चाहे रिलेटिव्स में हैं, आपस में पैसे की हैं, कुछ भी। लेकिन आपके हाथ में ऐसा कुछ है होगा ही नहीं रेकी सीखने के बाद कि आप कोई चीज की हीलिंग नहीं कर पाए। हर चीज की समस्या का समाधान रेकी में है। तो आज इसी के बारे में, आज हमारी बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस जो मेंटोर हैं, शिल्पा गुप्ता मैम, रेकी के बारे में आज हमें और जानकारी देंगी और आपको इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। आप फील कर पाए कि रेकी एनर्जी ऐसी, मतलब फील कैसे होती है। मैम। तो मैं शिल्पा गुप्ता क्योंकि मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी जी बोलिए। शिल्पा गुप्ता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और संभालिए इस मंच को और हमें रेकी के बारे में जानकारी दीजिए। ये तो मैं वेलकम करना मैम। चाहती हूँ कि आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है, आप लोग म्यूट कर दीजिए ताकि मैं बोल पाऊँ सही से, इंटरेक्ट कर पाऊँ। बैकग्राउंड में आप लोग का आवाज आ रहा है, म्यूट कर दीजिए पहले। रियलमी जिनका नाम है उनका म्यूट नहीं, आप म्यूट कर दीजिए आपका। मैं यहाँ से कर देती हूँ मैम। सबको म्यूट है। नमस्ते, मैं सभी को, मैं ग्रैंड मास्टर रेकी शिल्पा गुप्ता हूँ और आज सभी का स्वागत है मेरे इस वेबिनार में। तो मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में किसी ने रेकी को पहली बार सुना है? रेकी एनर्जी क्या है इसके बारे में किसी को नॉलेज है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस मैम, आ रही है। क्लियर है। क्लियर है ना सबको? क्लियर। तो आप लोग में से किसी ने भी रेकी के बारे में पहले सुना है या फर्स्ट टाइम आपने रेकी सुना है और वेबिनार पे आए हो आप लोग? मैम थोड़ा चैट सा बॉक्स कम में है लिखिए। आवाज, आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, बस थोड़ा देखिएगा एक बारी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? बेटर है पहले से। जी। तो आप लोगों ने रेकी के बारे में पहले कभी सुना है? रेकी क्या है इसके बारे में अगर किसी को जानते हो, आप लोग जानते हो तो आप लोग लिख सकते हो। आनंद जी जानते हैं, तो आनंद जी आप थोड़ा अनम्यूट करके बताएंगे रेकी क्या है, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में? या चैट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं बताती हूँ रेकी क्या है। रेकी एक एनर्जी है जो हीलिंग टेक्निक है। एनर्जी हीलिंग टेक्निक है रेकी। मैं आपको शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? चैट में लिखिए यस, यस मैम, चैट हो रहा बॉक्स में सभी। जी। रेकी है एक जापानीज वर्ड है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी हीलिंग टेक्निक है।
इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल पावर, और की का मतलब होता है एनर्जी। मतलब यूनिवर्सल की एनर्जी जब एक लाइफ एनर्जी के साथ ऐड होता है तब ये रेकी बनता है। जैसे रे है यूनिवर्सल गॉड, ये पावर, ये जो रेकी एनर्जी है ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसको हम देख नहीं सकते पर ये चारों तरफ हमारे घूमते, हमारे अंदर भी है। लेकिन हम लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये एनर्जी हमें भी है इसके अंदर। और लाइफ की रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, और की का मतलब होता है लाइफ एनर्जी। मतलब जैसे कि यूनिवर्सल पावर जब लाइफ एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है तो इसको रेकी पूरा बोलते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग एनर्जी हीलिंग टेक्निक करते हैं। जब रेकी हम लोग सीख लेते हैं अट्यूनमेंट होने के बाद, जब हम तुमने लोग रेकी रेकी कॉलिंग चलाने के करते लिए हैं। मुझे मैसेज किया, तुम पता नहीं क्या चलाए बैठे हो। अनम्यूट कर दीजिए मैम। हाँ, तो अब मैं बोल रही थी कि रेकी एनर्जी है जो किस तरह से काम करती है, मैं अभी बता रही हूँ। रेकी जो एक एनर्जी है, जब हमारा अट्यूनमेंट हो जाता है तो रेकी जो है हम लोग कॉलिंग करते हैं, और कॉलिंग करने पे जब रेकी को बुलाते हैं तो वो हमारे यूनिवर्स से आती है, कनेक्ट होकर हमारे 7 चक्र, क्राउन चक्र से कनेक्ट होती है एनर्जी। एक यूनिवर्सल पावर है जो कनेक्ट होके हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र से अटैच होके हमारे हाथों से फ्लो होती है। ये जो दो हाथ है ना, यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। इस इसी एनर्जी से हम लोग हीलिंग कर पाते हैं। ये एनर्जी जो है हमारे अंदर से, हमारे अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस है वो सारे को रिमूव करती है और हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। जिन्हें भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उन लोगों के लिए रेकी एनर्जी बहुत ही बेनिफिट है। बहुत लोग को सिर्फ इतना ही पता है कि रेकी सिर्फ हेल्थ के लिए ही काम आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रेकी जो है हेल्थ के साथ साथ हमारा पर्सनल लाइफ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, ये सबको भी हील करता है। और रेकी जो एनर्जी है वो कैसे आया है, अभी हम ये बात करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी आपको बताती हूँ रेकी कैसे हमें मिला है। जापान में एक हमारे डॉक्टर मिकाओ उसुई थे, जो कि मॉन्क, एक टीचर थे। वो मॉन्क में बहुत जाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, साफ दिल के प्योर इंसान थे। वो अपने स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने एक दिन उनसे पूछा कि सर, जैसे पुराने जमाने में एक भगवान बुद्ध किसी को छू कर ठीक कर देते हैं, और जैसे गौतम बुद्ध हो या जीसस क्राइस्ट हो, वो लोग छू कर ठीक करते हैं, तो क्या वो एनर्जी अभी है? वो पता सच में था या ये झूठ था? तो मिकाओ उस समय सुन के हैरान हो गए। फिर वो सोचने लगे कि अगर ये एनर्जी थी, वो तो उस समय उनको जवाब नहीं दे पाए, बट उनको ये मन में खटक गया कि ये एनर्जी जब पहले था तो अभी क्यों नहीं है। तो रेकी जो है 100 साल पहले डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जापान में इन्वेंट किया था। तो ये जब क्वेश्चन उनको पूछा गया तब उनके माइंड में ये आया कि ये एनर्जी जब पहले था तो अभी अवेलेबल क्यों नहीं है। इसके लिए उन्होंने बहुत लोगों से, मॉन्क में जा जाके पंडितों से बात किया, मॉन्टेस्ट्री में गए, बात किए। तो उनको इस तरह से वो रिसर्च करने लगे रेकी एनर्जी के बारे में। एक दिन एक मॉन्क ने उनको बोला कि आप ये जो रेकी एनर्जी है इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी, तो आपको इस एनर्जी के बारे में पता चलेगा। तो रेकी एनर्जी का उन्होंने बोला अच्छा कितने दिन की तपस्या करनी होगी, तो उन्होंने बोला 21 डेज की तपस्या करने पे आपको इस एनर्जी के बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने 21 डेज के लिए, वो बोले कि क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कि आप एक पर्वत के पास चले जाइए, वहां पे आपको ये जब तपस्या आप कर लोगे तो आपको वहां पे मिलने के चांसेस है। तो वो जाते हैं, तपस्या करते हैं वहां पे। तपस्या करते करते एक दिन 1 डे हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। ऐसे करते करते वो तपस्या में लीन रहते थे, बिना खाए पिए वो एकदम ध्यान में बैठे रहते। तो उनके मन में यही थॉट था कि रेकी एनर्जी क्या है, और जो एनर्जी है वो अगर अवेलेबल है तो मैं अभी क्यों नहीं है, और ये शक्ति मुझे चाहिए। यही थॉट से वो रेकी एनर्जी के लिए मतलब सोच तपस्या स्टार्ट किए। तपस्या करते करते 20 डेज तो निकल गया, बट उनको कुछ भी फील नहीं हुआ वो एनर्जी के बारे में।
तो वो बहुत हताश हो गए, बहुत निराश हो गए, उनको लगा कि अब शायद नहीं होगा। बट फिर भी मॉन्क ने उनको बोला था कि 21 डेज में मिल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि जब 20 दिन हो गया है तो एक दिन और सही, हम और एक दिन कर लेते हैं। तो 21 डेज जैसे ही होता है, सुबह होते होते उनको एक एनर्जी, आसमान से एक एनर्जी फ्लो होके गिरती है, वाइट एनर्जी, और उनके क्राउन चक्रा से, थर्ड आई चक्रा से प्रवेश करके पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो वो तपस्या में थे, तो उनको लगा कि इतने दिन से वो बहुत निराश थे, तो उनको लगा कि ये एनर्जी तो उनको मिला, बट वो बिलीव नहीं किए कि ये एनर्जी उनको मिली है। तो वो बहुत दुखी थे, वो उस एनर्जी को मिलने के बाद भी उनको बिलीव नहीं हुआ। वो हताश होके तपस्या खत्म करके नीचे उतरे। नीचे उतरे मतलब कि जो उन गांव है वहां पे, गांव में आए तो एक प्रजा में भोज चल रहा था। तो भोज, खाना वाना खिलाया जा रहा था फ्री में सबको। तो मिकाऊ सो बहुत अच्छे टीचर थे, उनको सबको ही जानते थे, बहुत दयालु इंसान थे, तो उनको सबको इनवाइट किया कि आप भी आइए मेरे प्रजा में भोज खाए, भोजन मतलब भोज में खाना खाने आइए। तो उनको बैठाया गया। तो जिन्होंने भोज रखा था, तो उनकी बेटी का उस समय ये गाल पे पूरा फूला हुआ था और ये बहुत पेन हो रहा था। तो पेन के कारण वो ना बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, वो बहुत तकलीफ में थी। तो मिकाओ सो ने उसको जब देखा, तो उसने उस बेटी को बुलाया कि बेटी इधर आओ, तुम्हें क्या हुआ है बताओ मुझे। तो वो बेटी, उसने बताया दांतों में दर्द है जिसकी वजह से मेरा ये पूरा गाल फुला है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिकाओ सोई तो बहुत अच्छे इंसान थे, और उनको पता भी नहीं कि वो एनर्जी उनके मिल चुकी है। उन्होंने बस उस लड़की के गालों पे ऐसे टच किया और बोला कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे। बस ऐसे ही बोला। इंटेंशन प्योर था उनका, उन्होंने प्योर इंटेंशन से बोला और उसको बोला कि जाओ तुम बैठ जाओ। जैसे जैसे वो भोज सामग्री खत्म होते होते शाम हुआ, तब तक उस लड़की का जो गाल में फूला हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया, ना बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के। तो उसके जो पापा थे, मिकाऊ सर को आके बोले कि आपने उसको टच किया जिसकी वजह से वो बिल्कुल सही हो गया, बहुत स्वस्थ हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मिकाऊ सर को फिर भी बिलीव नहीं हुआ कि उनको वो एनर्जी मिल गई है, देखिए एनर्जी। तो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। एनिमल को देख रहे कि वो ठीक हो रहा है, तब वो इंसानों पे करने लगे एक्सपेरिमेंट। तो देख रहे हैं इंसानों के ऊपर भी ठीक हो रहा है। तो उनको सबसे मतलब कि उनको फील हो गया कि ये एनर्जी, अब मुझे उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि देखिए एनर्जी उनको मिल गया तपस्या करके, और वो लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो लोगों को, अपने जितने भी गांव के लोग रहते थे सबको वो हीलिंग डेली, मतलब जितने भी परेशान लोग रहते थे, हेल्थ वाइज हो कुछ भी हो, वो सबको हीलिंग करते थे और सबको रिलीफ होता था। एक दिन उनको ऐसा फील हुआ कि शायद मैं फ्री में कर रहा हूँ तो लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो एक दिन मिकाऊ सर ने ये नियम बनाया कि जब भी हम रेकी एनर्जी किसी को देंगे ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो हमको एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी होता है। तो उस समय तो एनर्जी एक्सचेंज के टाइम, उस समय तो पैसे का महत्व नहीं था, तो उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज में खाना, कपड़ा, रुपया, पैसा, मेहनत, इस तरह का एनर्जी एक्सचेंज रखा था। तब क्या हुआ कि लोग जब भी हीलिंग लेते थे तो वो एनर्जी एक्सचेंज देते थे, तो उनको वो बहुत वैल्यू करने लगे इस एनर्जी को। फ्री में ये एनर्जी को वैल्यू नहीं कर रहे थे लोग, इसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज का उन्होंने मैंडेटरी किया। अब मिकाओ सोई को लगता था कि ये एनर्जी तो मुझे मिला है, अगर मैं ना रहूं तो ये एनर्जी तो मेरे साथ ही चली जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को, जो नॉर्मल पब्लिक थे उनको तो वो एनर्जी के बारे में नहीं देना चाहते थे, तो वो सोचे कि एक उनके जो कोई स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट, जिनका नाम था हयाशी, उनको उन्होंने ये सिखाया कि मेरे पास एटलीस्ट ये एनर्जी इसके पास है, तो ये जो, वो इतने मतलब कि लोगों को मतलब एलिजिबल नहीं समझते थे कि वो सबको रेकी सिखाए। तो उनके लिए जो नजर में जो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हयाशी को सिखाया। तो जब उन्होंने उनको सिखाया, तो हयाशी ने मैडम टकाया को सिखाया। तो मैडम टकाया के थ्रू पूरे यूनिवर्स में ये रेकी एनर्जी धीरे 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 करके फैलने लग गई। अगर मैडम टकाया ने धीरे धीरे सभी को
रेकी दिया, और आज हम भी रेकी चैनल मतलब कि हमारे उनके थ्रू आज हम भी रेकी सीख गए। तो आज रेकी जो है ये हीलिंग टेक्निक है। जब हम लोग रेकिंग कॉलिंग करते हैं तो यूनिवर्स की जो पावर है वो हमारे क्राउन चक्रा में प्रवेश करती है। क्राउन चक्र से प्रवेश होकर हमारे अंदर 7 चक्रास होती है, जो कि क्राउन चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र है। ऐसे करके 7 चक्र होते हैं। वो सातों चक्र में जाने के बाद पूरे बॉडी में फैलता है, और पूरे बॉडी में फ्लो होने के बाद हमारे ये दोनों हाथों से ये इस तरह से यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। देखिए एनर्जी कैसे फ्लो होती है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। जब हम दोनों हाथों को इस तरह से कव करते हैं और रेकी कॉलिंग करते हैं तो रेकी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे कनेक्शन बढ़ता है यूनिवर्स से, और हमारे हाथों से इस तरह से एनर्जी फ्लो होती है। अब एनर्जी तो फ्लो हो रही है, अब रेकी करता क्या है ये हम जानते हैं। रेकी के बेनिफिट्स क्या है? रेकी अगर हम करते हैं डेली प्रैक्टिस तो हमारा जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये खत्म होता है, एंजाइटी रिड्यूस होता है, हमारा मेंटल क्लैरिटी आता है, हमें सही डिसीजन लेने का पावर मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमारा इंट्यूशन अच्छा होता है, और हमारा एनर्जी जो डिस्टर्ब होता है वो बैलेंस होता है, हमारा नींद पूरा होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हेल्थ इंप्रूव होता है, और हमारा मैनेजमेंट और रिकवरी जो हमारे शरीर में रिकवरी सपोर्ट वो ठीक करता है। हेल्थ के साथ साथ रेकी और भी बेनिफिट देता है, जैसे फाइनेंशियल इशू हुआ, फिर आपका हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, मैरिज इशू, लाइफ रिलेशनशिप इशू, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मनी हेल्थ, ये सब कुछ ठीक करता है। हमारा आज के लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका सब कुछ ठीक हो। क्या वो मेंटली फिट है? अगर मेंटली फिट है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल ठीक है तो फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हेल्थ इशू नहीं हो। या तो मेंटली प्रॉब्लम है, या फिजिकली प्रॉब्लम है, या मनी वाइज प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। ये 4 फैक्ट जो लाइफ के होते हैं ये रेकी ही ठीक करती है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने पे होती है, ये एक दिन का चमत्कार नहीं है। इसको पेशेंस से हमें करना होता है, और जब हम पेशेंस से और भरोसा के साथ करते हैं तो हमारे लाइफ में ये चेंजेस लाते हैं। बचपन से हमने बचपन से हमें यही सिखाया है कि बड़े होके हमको ये करना है वो करना है। हम अपने लाइफ की खुशी को हमेशा फ्यूचर में रखते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि अरे क्लास 10 हो जाने के बाद हमको माध्यमिक हो गया तो ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन हो गया तो हमें जॉब करना है, जॉब करने के बाद मैरिज शादी। पर खुश कब होते हैं हम तो इसी रेस में लगे रहते हैं। खुशी को फील करना, इनर हैप्पीनेस, ये रेकी सिखाती है। हमारे अंदर हम बचपन से इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना नेगेटिव, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारे जो चक्रास है इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि लाइफ में हमारा बैलेंस ही खो जाता है। हर चीज में हमको सफर करना पड़ता है, कभी मेंटल, कभी फिजिकल, कभी मनी वाइज, कभी रिलेशनशिप वाइज। हर हर स्टेज में हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ हो जाता है। आज के टाइम में अभी आप लोग जितने भी अवेलेबल हो, आप लोग फिजिकल मतलब कि मेंटली कितने लोग पूरी तरह से फिट हो? 1 में से 10 आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोग खुद को नंबर दीजिए कि आप लोग मेंटली कितने फिट हो। आप लोग खुद को पॉइंट दीजिए, स्कोर कीजिए चैट बॉक्स में। क्या मेंटली वाइज, हेल्थ वाइज, और फाइनेंशियल वाइज, रिलेशनशिप वाइज पूरी तरह से 10 ऑफ 10 है आप लोग? इस तरह का है किसी का फीडबैक तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में। कोई अगर ऐसा हो तो यस लिखिए।
आनंद जी, आपका सब कुछ ठीक है? मेंटल, फिजिकल हेल्थ, पैसा से सब कुछ ठीक है आप? सॉरी, अंशु जी। मैं मेंटल हेल्थ मतलब कि ऐसा हेल्थ इशू नहीं बोल रही हूँ जो रेगुलर दवाई नहीं खाते हैं, वो हेल्थ की बात नहीं कर रही। मैं मनी वाइज, जैसे मनी का प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियल इशू हो रहा है, फिर करियर का इशू हो रहा है, रिलेशनशिप का इशू हो रहा है, हेल्थ का इशू हो रहा है, वो सब कुछ को मैं जोड़ के बता रही हूँ कि इस तरह में सब कुछ पूरी तरह से सबका बैलेंस है अभी। आई हैव ऑल इशू। ओके जी। मोस्टली पीपल लोग का पूरे बैलेंस नहीं होता है। जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे रेकी या कुछ, तो उनका ही बैलेंस हमको मिलता है। काफी लोगों का हमारे नेगेटिव सोचने की वजह से हमारा चक्र बैलेंस नहीं होने के बजाय ब्लॉक हो जाता है। हमारा जो चक्र है ना, हमारे बॉडी में 72 नाड़ी है। 72 नाड़ी जो हमारे चक्र में अटैच है। रेकी क्या है? एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको बहुत ही सभी लोग कर सकते हैं, बहुत इजी टेक्निक है। सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। रेकी का कोई हार्ड नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, ना कोई चैंटिंग करना है। नॉर्मल पॉजिटिव होके खुद का ब्लॉकेज सेल्फ हीलिंग करना है। रेकी क्या करता है? जड़ से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। अगर किसी कोई बीमार है, बहुत सालों से बीमार है, दवा खा रहा है, क्या दवा पूरी तरह से प्रिपेयर किसी मरीज को ठीक कर सकता है? दवा खाते खाते इंसान चला जाता है, लेकिन इंसान पूरी तरह से वो बीमारी को वो खत्म नहीं करता है दवा। लेकिन देखिए, एक ऐसी एनर्जी है जो बीमारी को खत्म कर देता है, धीरे 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 करके। रेकी जो एनर्जी है ना, वो हेल्थ इश्यू को खत्म कर देती है। जैसे कि किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हम लोग स्ट्रेस का दवा खाते हैं, डिप्रेशन का दवा खाते हैं, लेकिन डिप्रेशन जब तक दवा का असर रहेगा तब तक डिप्रेशन रहेगा, चला जाता है फिर आ जाता है, डिप्रेशन आता है जाता रहता है, लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन देखिए, एनर्जी ऐसा है जो कि हम हीलिंग करते हैं खुद की, तो हमारे धीरे धीरे करके वो हमारे जड़ से वो डीप हीलिंग करता है। वो प्रॉब्लम को जड़ से, रूट से निकालता है और हमको उससे रिलीफ दिलाता है। तो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है। अगर हम प्योर प्योर इंटेंशन से इस एनर्जी को यूज करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है और हमारा लाइफ भी बैलेंस हो जाता है। लाइफ है, लाइफ तो कोई स्मूथ नहीं चलता है, अप डाउन अप डाउन। जैसे कि हमारा वो, आप लोगों ने देखा ही होगा, आईसीयू में जो मशीन रहता है, इसमें लाइफ लाइन जो सीधा चलता है, वो उसको क्या मानते हैं कि वो डेथ हो गया है। लेकिन जब वो ऊपर नीचे होता है ना लाइन, तो वो लाइन होता है कि वो इंसान जिंदा है। तो जब तक हम जिंदा है ना, हमारे लाइफ में अप डाउन आते रहेंगे। लेकिन हमको अपना एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रखना है, और हमेशा पॉजिटिव वे से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, तो हमारा लाइफ का सब कुछ ठीक रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव, जितना हम नेगेटिव होते हैं ना, हमारे अंदर हेल्थ इशू क्रिएट होता है। लोगों को कैंसर हो जाता है। कैंसर कोई खाने पीने या उसके वजह से नहीं होता है, हमारा नेगेटिव थॉट की वजह से बीमारी क्रिएट होता है। जो हमारे अंदर बीमारी क्रिएट होता है, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब बीमारी खाने पीने से नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं खाने पीने से, बट खाने पीने का ये बीमारी नहीं है, ये हमारा नेगेटिव थॉट की वजह से ही, ये बहुत सालों का नेगेटिव थॉट जो ब्लॉकेज बनते 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 वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो रेकी एनर्जी ऐसा है, वो ब्लॉकेज को तोड़ती है। जो हमारा ब्लॉकेज बना रहता है ना बॉडी में, उसको तोड़ती है। चक्रास को क्लीन करता है, चक्रास को हील करता है। जो चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, 7 चक्रास, वो चक्रास को हील करते हैं। और चक्रास जब हमारा हील होता है, तो 72 जो नाड़ी चक्रास से अटैच है, वो भी हील होते हैं, और हमारा बॉडी प्रॉपरली काम करने लगता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, टेंशन खत्म होता है, डिप्रेशन कम होता है, हमें सुकून की नींद आती है, इनर हैप्पीनेस होता है। और जो लोग ओकल्ट में हो या एस्ट्रोलॉजी के लाइन में है, तो उन लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है।
रेकी से हेल्थ के साथ साथ इंट्यूशन अच्छा होता है। इंट्यूशन अच्छा होता है प्लस करियर, जो अपॉर्चुनिटी ब्लॉकेज की वजह से नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आने लगती है लाइफ में। अब हम जानते हैं कि रेकी कैसे काम करती है। रेकी का प्रोसेस क्या होता है। रेकी एक एनर्जी जो है, एक ग्रैंड मास्टर के थ्रू अट्यूनमेंट दिया जाता है। अट्यूनमेंट क्या होता है, शक्तिपात। जैसे एक गुरु अपने स्टूडेंट को दीक्षा देते हैं, वैसे ही एक ग्रैंड मास्टर अपने स्टूडेंट को कनेक्ट, रेकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एक पावर, पावर इंस्टॉल करते हैं हमारे अंदर। वो इंस्टॉलेशन जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम यूज नहीं कर पाते हैं, वैसे ही रेकी एनर्जी को जब तक हम अपने ग्रैंड मास्टर के थ्रू इंस्टॉल नहीं लेते, अटूनमेंट नहीं लेते हैं, तब तक इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया है रेकी क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबको क्लियर है रेकी एनर्जी क्या है। चैट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ रहा है, तो आप ये थंब या रेस कर दीजिए या हार्ट भेज सकते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है क्लास। देखिए क्या है, इंटरेक्शन करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है बताने में। देखिए काम कैसे करता है। जब हमारा अट्यूनमेंट हो जाता है ग्रैंड मास्टर के थ्रू, तब रेकी एनर्जी को हम लोग कॉलिंग करते हैं कि रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। जब हम लोग रेकी को हम लोग माँ बोलते हैं। ये एक यूनिवर्सल, जैसे भगवान की एनर्जी को हम देख नहीं पाते हैं, वैसे रेकी एनर्जी को हम देख नहीं पाते हैं। हम लोग कॉलिंग करते हैं रेकी माँ को कि रेकी एनर्जी मेरे हाथों से बहो बहो बहो। तो इस तरह से रेकी एनर्जी, जब हम लोग रेकी अपने आप को हीलिंग या किसी को हीलिंग करते हैं ना, तो दोनों हाथों को कव करना होता है। दोनों हाथों को कव करते हैं और रेकी एनर्जी को जब हम पुकारते हैं तो वो हमारे आसमान से वो एनर्जी आती है। ये हमारा यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है, ये क्राउन चक्रा से एंटर होते होते ये हमारे यहाँ पे सातों चक्रा में आते हैं और सातों चक्रा में फ्लो होके पूरे बॉडी को कवर करके हमारे हाथों से यहाँ से फ्लो होने लगती है। रेकी एनर्जी जो है यहीं से फ्लो होती है, यही एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है, लेकिन हाथों को इस तरह से कव रखना होता है। ठीक है, जब दोनों हाथों को कव रखते हैं तो एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है और हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। हमें रेकी एनर्जी को बोलना होता है कि वो हमें हील कीजिए, तो वो हील करेंगे। जो हम कमांड करेंगे उनको तो वो उस तरह से करते हैं। अगर हम इंटेंशन रखेंगे कि मुझे रेकी माँ मुझे हील करो, तो वो आपको हील करेंगे, चक्रास को हील करेंगे। जो भी हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस है वगैरह है, उसको हील करते हैं। जब हमारा ब्लॉकेजेस दूर होता है तो हमारा लाइफ बैलेंस होता है। आवाज क्लियर आ रहा है आप लोग को। जी मैम, आ रही है आवाज। मुझे ना डबल डबल आवाज। हाँ, अभी भी इको हो रहा है क्या। हेलो, आवाज ठीक हुआ। मैम मैम, स्टॉप, ये अभी पोज हो गया आपका स्क्रीन भी। आवाज आ रहा है। एक मिनट रुकिए।
हाँ अब अभी ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है? ठीक है अब ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, पिक्चर और आवाज क्लियर है। क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर है मैम। जी। अब रेकी एनर्जी जो है, जब हम लोग कॉलिंग करते हैं रेकी एनर्जी को, तो हमारे हाथों से फ्लो होती है और हम रेकी माँ को बोलते हैं कि मुझे हील कीजिए, मुझे ट्रीट कीजिए। तो वो एनर्जी उसी तरह से काम करती है। लेकिन रेकी एनर्जी है जो हमेशा पॉजिटिव ही करता है। ये नेगेटिव सोच वाले लोग के लिए नहीं है, मतलब जो नेगेटिव सोचते हैं कि किसी का गलत नहीं, हमें सिर्फ अच्छा करना है। हम लोगों का अच्छा करते हैं खुद का। पहले रेकी एनर्जी से क्या कर सकते हैं, एक तो पहले सेल्फ हीलिंग होता है। सेल्फ हीलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरों को हील कर सकते हैं। एक डिस्टेंस हीलिंग होता है। पहले तो किसी को हील करने से पहले खुद को हील करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम खुद ही मेंटली ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या हील करेंगे। तो दूसरों को हील करने से पहले खुद को ठीक करना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद भी मेंटली पूरा फिट होना है। तभी हम दूसरे को चेंज, दूसरे के लाइफ में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है, कुछ ना कुछ इशू होता है, कभी फैमिली के थ्रू, कभी ऑफिस लाइफ में, कभी बिजनेस में, कभी करियर में, कभी मनी वाइज। कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस तो होता ही होता है। लेकिन हम लोग छोटा छोटा बात लेकर टेंशन करने लगते हैं, स्ट्रेस करने लगते हैं। तो वही हमारा नेगेटिव हो जाता है। उस चीज को हमें बैलेंस करना सिखाता है रेकी। जब हम रेकी खुद को फ्लो, रेकी एनर्जी से हम क्लीन करते हैं ना खुद को, तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमारा ब्लॉकेजेस दूर होता है। जब ब्लॉकेजेस दूर होगा ना, लाइफ से सारे प्रॉब्लम धीरे 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 हटने लगते हैं। और हमें सुकून की नींद, सुकून मतलब दिल से हम खुश हो सकते हैं। जब तक हम एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, हीलिंग नहीं करेंगे, ब्लॉकेजेस नेगेटिविटी दूर नहीं करेंगे, तो हम चैन से ना सो पाते हैं ना खुश रह पाते हैं। लाइफ में तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें हर प्रॉब्लम को खुशी से डट के दूर करना होता है। किसी का लाइफ आज ऐसा नहीं है कि जो अंबानी है क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। बट वो पैसे से खुश है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। उन लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम तो नॉर्मल पीपल है, हमारे लाइफ में तो डेली की प्रॉब्लम होती है। तो डेली प्रॉब्लम है। तो जब भगवान लोग, ये जो रेखी एनर्जी है जो मिकाओ सोए ने इन्वेंट किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, उनको ये पावर मिला, ये पावर जो है वो लोग के पास था। तो हम इंसान, अभी तो हम इंसान है। और आज कलयुग में अगर ये एनर्जी हमारे पास आई है, तो रेकी ने, हम रेकी को चूज नहीं करते, रेकी हमको चूज करती है, तभी हम यहाँ पे आए हैं। जब हमारा कर्मा बैलेंस होता है ना, तो रेकी हमें खुद हील करने आती है, हमें सपोर्ट करती है। ये लाइफ टाइम सपोर्ट एनर्जी है। हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारा अटूनमेंट होने के बाद ये एनर्जी, जब तक हम जिंदा है ना, हमारे साथ ही ये रहेगा। भले कुछ रहे या ना रहे, बट ये एनर्जी है, लाइफ टाइम सपोर्ट है। कोई लाइफ में कोई सपोर्ट करे या ना करे, ये एनर्जी है जो हर मोड़ पे हमें सपोर्ट करता है, हर फील्ड में, हर प्रॉब्लम में हमें निकालने के लिए ये कैपेबल है, ये एनर्जी। और हमें अपना प्रॉब्लम दूसरों को शेयर नहीं करना है। हम अगर दूसरों को प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, वो और भी नेगेटिव अट्रैक्शन करते हैं। तो प्रॉब्लम हमको शेयर नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है। तो एनर्जी से खुद को हील कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कोई दूसरा, अगर आप किसी को अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो इंसान भी तो कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? वो भी, अगर आप एक सुनाओगे वो भी चार सुनाएगा, हाँ मेरा भी ये प्रॉब्लम है भाई, मेरा भी ये प्रॉब्लम। तो नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव बाउंड हो रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। हमको नेगेटिव से दूर भागना है, पॉजिटिव से कनेक्ट होना है। जब हम रेकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमको हमेशा नेगेटिव बोलना है और नेगेटिव सोचना है। नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। ये एनर्जी हमको पूरी तरह से पॉजिटिव कर देता है। लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो, वो माइंड से निकल जाता है, अगर हम ट्रूली ट्रस्ट से इस एनर्जी को यूज करते हैं तो। अब रेकी एनर्जी से क्या होता है, बॉडी का जो ब्लॉकेज है, एनर्जी से ब्लॉकेज हो जाता है, उसको बैलेंस करता है। ये हीलिंग है, बहुत फास्ट है, लेकिन ये धीरे धीरे काम करता है। इसके लिए हमें बहुत पेशेंस से काम होता है। ये एक दिन में जादू नहीं है कि एक दिन में चमत्कार कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेकी एनर्जी है, यूनिवर्सल पावर है। ये धीरे धीरे, जैसे एक कप में पानी हम भरते हैं, गंदा पानी है, ठीक है,
उसको हम अगर नल के सामने रख देते हैं और नल खोल देते हैं, तो वो क्या होगा ना, पानी धीरे 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 उस नल में जाते 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 वो गंदा पानी को धीरे धीरे निकालता है निकालता है निकालता है, और धीरे धीरे क्या होता है, पूरा गंदा निकलने के बाद वो कप का पानी को पूरा प्योर और क्लीन कर देता है। तो उसी तरह से हीलिंग एनर्जी भी क्या करती है, जो हमारा ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रास में, वो धीरे धीरे जाती है और नेगेटिविटी निकलती है, निकलते 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 सारा पॉजिटिव जब हम भर देते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस खत्म होती है, तो लाइफ का बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस भी हमें करना होता है, ये एक दिन का कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है। जैसे मिकाऊ ने 21 डेज पूरी श्रद्धा से तपस्या करके इस एनर्जी को पाया था, बट आप लोगों को इसमें तपस्या नहीं करना होगा। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं आप लोगों को अट्यून कर दूंगी, इस पावर से इंस्टॉल कर दूंगी आप लोगों को। जैसे अट्यूनमेंट हो जाएगा, आप लोग ये एनर्जी को कॉलिंग करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाओगे। बस हाँ, देखिए एनर्जी को प्रैक्टिस करना डेली होता है, ताकि हम इससे रिलीफ, हम प्रॉब्लम से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे जैसे हीलिंग स्टार्ट होगी ना, धीरे धीरे हमारा नेगेटिविटी खत्म होता है, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म होता है। तो पहले सेल्फ हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करने के बाद ही हम अपना दूसरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले हमारा माइंड को ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है माइंड ही करता है। वो पहले हर चीज में नेगेटिव ही में सोचेगा, वो कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, नेगेटिव के पास ही ले जाएगा। तो माइंड को बैलेंस करना सीखना होता है रेकी से। जब तक हम खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी अटैक ही नहीं होगा, और लाइफ में प्रॉब्लम आते जाएगी, ऑब्स्टिकल्स आते जाएंगे, और लाइफ सफर होते जाएगा, सफर होते जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तभी पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है। अगर नेगेटिव तो जिंदगी भर सोचे, कितना भला हो गया, नेगेटिव सोचते सोचते किसका भला है। चैट बॉक्स में लिखिए मी, आप लोगों तो नेगेटिव सोचे होंगे, तो कुछ अच्छा हुआ नेगेटिव सोच के? नेगेटिव सोच के किसी का भला हुआ है आज तक? हैंड रेस कीजिए, किसी का भला हुआ हो तो। नेगेटिविटी से कभी किसी का भला नहीं होता है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और ब्लॉकेज होते होते हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाता है। हम जितना भी परहेज कर रहे हैं, खा रहे हैं, सही से खा रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल ऐसे ऐसे लोगों को डायबिटीज हो रहा है, जो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डायबिटीज हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका तो खान पान में ऐसा कुछ है नहीं। क्यों हो रहा है? नेगेटिव सोच की वजह से। हम लोग पैदा होने से ही और अंत तक नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं है। तो नेगेटिविटी सोचते सोचते वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हेल्थ, अब रिलेशनशिप इशू है, रिलेशन में ये ठीक नहीं है, कभी किसी का इन लॉ का प्रॉब्लम है, किसी का हस्बैंड का प्रॉब्लम है, किसी का करियर का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी ना किसी को, हर किसी को इस चीज ये प्रॉब्लम आती है। और इसके वजह से माइंड इतना डिस्टर्ब और नेगेटिव हो जाता है कि वो, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा बीमारी बना रहा है। हम तो सोचते लगते हैं कंटिन्यू कि हाँ ये बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये खराब है, ये खराब है। हम उस चीज खराब को और खराब करते जा रहे हैं, बोल बोल के, बोल बोल के। पर वो नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। भाई लाइफ जितना भी खराब हो, जितना भी काला अंधेरा होता है, सूरज तो उसको चीर के सुबह में उगता ही है। रात जितना भी काली हो, तो वैसे ही लाइफ, हमारे बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस हो, नेगेटिविटी हो, जब ये एनर्जी से हम कनेक्ट करके अपने आप को हील करते हैं ना, वो उस नेगेटिविटी को निकाल देती है। धीरे 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 करके सब कुछ निकालती है, और चक्रा हमारा जब बैलेंस होता है, तो हमारा एनर्जी और हमारा लाइफ भी बैलेंस होने स्टार्ट हो जाता है। किसी का करियर खराब है तो चक्रा हीलिंग करने से ठीक होता है। किसी का रिलेशनशिप इशू है, हर चक्रा ब्लॉकेज होने पे रिलेशनशिप इशू होने लगता है, तो वो हीलिंग के थ्रू ही ठीक होता है। अब रेकी अप्लाई कौन कौन कर सकता है? रेकी जो है ना, हम लोग एक तो टच हीलिंग, दो तरीका से हीलिंग कर सकते हैं। एक सेल्फ हीलिंग करते हैं, एक टच हीलिंग करते हैं, और एक डिस्टेंस हीलिंग होता है।
डिस्टेंस हीलिंग क्या होता है? हम लोग यहाँ बैठ के, अब मेरा रिलेटिव है इंडिया में बाहर है, या इंडिया मतलब दूसरे सिटीज में है, अब उसका तबीयत खराब हो गया, या उसको कुछ फाइनेंशियल इशू या फैमिली इशू या हेल्थ इशू कुछ भी हो गया, अब हम उसको कैसे हेल्प करेंगे? हम अपने घर में बैठे बैठे भी डिस्टेंस के थ्रू हीलिंग दे सकते हैं, उसको यहाँ से बैठे बैठे रिलीफ दिला सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, किसी का ब्लॉकेजेस अगर कम रहता है, नेगेटिविटी कम रहती है, तो उसको हीलिंग एनर्जी तुरंत असर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे काम करती है, उसका पहले कार्मिक कटता है, वो उसका कर्म पहले कटता है, फिर जाके उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। रेकी ऐसा नहीं है कि अभी आज सीखा आज ही हम बदल गए, एक दिन में चमत्कार वाली चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्लियर करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन पूरे विश्वास से करे तो। जैसे कि हम लोग भगवान को पूछते हैं, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग को बिलीव है कि हाँ ये मूर्त में भगवान है। तो उसी तरह से एनर्जी हमारे हाथों से फ्लो हो रही है, हमें ये बिलीव करना है कि ये एनर्जी जब मेरे से कनेक्टेड है और ये यूनिवर्स से आ रही है, तो यूनिवर्स एनर्जी जो है मेरे थ्रू मेरा कल्याण करेगी और सर्व सर्व का कल्याण करेगा। यही भाव रहना चाहिए। और हम कर रहे हैं ये नहीं सोचना है, ये रेकी जो चैनल है, जब हम लोग रेकी से कनेक्ट होते हैं तो रेकी चैनल बन जाते हैं अटूनमेंट के बाद। तो रेकी चैनल होने के बाद हम लोग रेकी के चैनल होने के बाद हम लोग रेकी के थ्रू दूसरों को या खुद को हील करते हैं। तो रेकी चैनल आज तक, अभी तक जो डॉक्टर मिकाऊ सोए के बाद हयाशी ने सीखा, हयाशी के बाद टकाया, मैडम टकाया ने सीखा, और मैडम टकाया ने अभी तक सबको रेकी चैनल बना दिया है। और अभी आप लोग भी हमारे इस वेबिनार में आए हो, तो आप लोग भी जब ये रेकी सीख लोगे तो आप लोग भी रेकी चैनल बन जाओगे। जब आप रेकी चैनल बन जाओगे, खुद को रेकी से हील करना स्टार्ट करोगे, तो लाइफ आप लोगों का धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। एक दिन में नहीं आएगा, पेशेंस से करना होगा, पेशेंस से ही सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे करके। और ये इस पे बहुत ही हमें प्योर मन, साफ मन से, भरोसा से करना होता है। जब हम रेकी माँ को, भगवान को जैसे हम पूछते हैं कि हे भगवान, मतलब दिल से जब तक हम भगवान को याद नहीं करते तो भगवान भी हमारा नहीं सुनता है। जब रेकी माँ को हम रेकी से एनर्जी से हील करते हैं और दिल से बोलते हैं कि ये चीज मेरा ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो एनर्जी उसको काम करने में लग जाती है। उस चीज को ठीक करने के लिए वो पूरा फोकस हो जाती है, और उस एनर्जी को धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम को निकालती है, उस प्रॉब्लम का जड़ को खत्म करती है। तब जाके एनर्जी उसको क्लीन करता है और हम हील हो जाते हैं। यहाँ तक रेकी के बारे में सबको समझ में आया? रेकी क्या है, कैसे यूज करते हैं, अटूनमेंट के बाद क्या हो, कैसे यूज किया जाता है? एक है डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, एक सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, और एक टच हीलिंग। जैसे अब हमने परिवार के लोगों में किसी को हेल्थ इश्यू हो गया, या फिर किसी का पढ़ाई नहीं, बच्चे नहीं सुन रहे, पढ़ नहीं रहे, तो उनको हीलिंग देना है पढ़ाई के लिए, तो जो सामने है उनको हम बाय टच इस तरह से हीलिंग दे सकते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग का वो प्रोसेस है, वो क्लासेस में हम बताएंगे डिस्टेंस हीलिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, इसको हम प्रैक्टिस से ही अपने आप को सही कर सकते हैं। तो अभी तक सबको समझ में आया रेकी एनर्जी क्या है? तो अभी हम लोग लाइव में रेकी एनर्जी, हम लोग एक एनर्जी फील करेंगे लाइव क्लासेस में। कैसे? सबको ही बैठ जाइए और मैं जो बोलूंगा मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। पालथी मार के बैठ जाइए सबको ही। जिनका भी कैमरा ऑफ है वो ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ सब सही से कर रहे हैं या नहीं। अपने पैरों को जमीन से टच ना रखें इसके लिए। हाँ, पैर को जैसे हम लोग मेडिटेशन फॉर्म में बैठते हैं पालथी मार के, वैसे बैठ जाइए आप लोग। आंखें बंद और करके अपने फिर करना हाथों, है ये प्रैक्टिस। आईज बंद करके रखें, एक लंबी हाँ गहरी सांस लें, उसके बाद स्टार्ट करें। जी, जिनका भी कैमरा ऑफ है वो लोग ऑन कर लीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि सब सही से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए सबको।
जिनका कैमरा ऑफ है वो भी इस तरह से फॉलो कीजिए। दोनों पहले नॉर्मल बैठिए, 3 बार लंबी सांसें, गहरी लंबी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए, सांस लीजिए, अब छोड़ दीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। जब सांस ले रहे हैं तो फील कीजिए कि एक वाइट एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, और एक जब छोड़ रहे हैं तो सोचिए कि हमारे अंदर का नेगेटिविटी स्ट्रेस नाकों से निकल रहा है, हवा से, हमारे सांस से। इस तरह से फील कीजिए, नेगेटिविटी स्ट्रेस हमारे सांस छोड़ने पे निकल रही है। एक लंबी सांस लीजिए, एक वाइट एनर्जी अंदर लीजिए और ब्लैक एनर्जी को निकलते हुए फील कीजिए। उसके बाद हम लोग अब हाथों को, दोनों हाथ को इस तरह से रखिए नमस्ते करके, और दोनों हाथों को रब कीजिए इस तरह से। इस तरह से रब करते जाइए जब तक हाथ गर्म ना हो जाए। इस तरह से रब करते रहिए सबको। सबको इस तरह से रब कीजिए। जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करके हाथों को सामने लाए, पीछे लाए, सामने लाए, पीछे लाए। धीरे 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 फील कीजिए हमारे इस, जब ये दो हाथों को हम क्लोज करेंगे, बीच में सामने लाएंगे ना, तो एक एनर्जी जो होगी ना, एक बॉल की तरफ फील होगी हमारे हाथों में, एक बॉल की तरफ फील होगी। जैसे हमारे हाथों में सेंसेशन फील होगा, या लगेगा हेवीनेस की कुछ अटक रहा है हाथों से। इस तरह से जब हम लाएंगे ना तो वो पुश करेगा हाथ को, एनर्जी को। पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आईज बंद करके इस तरह से सामने लाए, धीरे धीरे करके। तो देखिए कि खिंचाव महसूस होगा दोनों हाथों के बीच से ना, एक खिंचाव फील होगा। सभी कर रहे हैं ना जिनका कैमरा ऑफ है? अंशु जी थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे लाइए, तब एनर्जी को फील कर पाएंगे। जी। एंड मितिका, शिखा सिंह जी कैमरा ऑन कर लीजिए। मितिका जी आप लोग कर रहे हो? इस तरह से करने के बाद या तो किसी को हल्का सा सेंसेशन फील होगा, या फील होगा कि यहाँ पे कुछ बॉल है जो हमें पुश कर रहा है, इसको करीब आने नहीं दे रहा है, या फिर गर्माहट फील होगा। 3-4 सिम्टम हमें फील होते हैं एनर्जी से, या हाथों में सेंसेशन फील हो, या गर्म हो हाथ, या खिंचाव महसूस हो। जब हम दोनों हाथों को यहाँ लाएंगे ना, तो इस दोनों के बीच में जैसे एक मैग्नेट खींचता है ना, उस तरह का फील होने लगता है हमें। जी आनंद जी आपको फील हुआ? और किसको फील हो रहा है ये एनर्जी इस तरह से लाने के बाद? जिनको फील हो रहा है वो चैट बॉक्स में मी लिखिए। धीरे धीरे लाइए, सामने लाइए, और देखिए कुछ खिंचाव महसूस होगा। यह लगेगा कोई बॉल है यहाँ पे अटक गया है, एक बॉल जैसा फील होगा। आंखें बंद करके करें, आंख बंद करके करेंगे तो कंसंट्रेशन मिलेगा, तो हम उसको फील कर पाएंगे उस एनर्जी को। कुछ भी जैसे सेंसेशन होगा, या गर्माहट फील होगा, या खिंचाव, कोई एक सिम्टम फील होता है। अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन की बात नहीं है, वो कभी कभी हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होता है तो हमें फील नहीं होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर जिनको फील हुआ वो चैट बॉक्स में मिल लिखिए, और जिनको नहीं हुआ वो निराश मत होइए। रेकी करने के बाद आप लोगों को ही फील होने लगेगा, ये एनर्जी है ना,
एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब माइंड होने की वजह से हमें ये फील एनर्जी ना पॉजिटिविटी फील नहीं होती है, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यूनिवर्स में दो तरह की एनर्जी होती है, एक यिंग होती है, एक यान होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रेकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी है, और हमारे अंदर इतना नेगेटिव है। जब रेकी इन दोनों से कनेक्ट होती है ना हमें पॉजिटिव करने के लिए, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी रिलीज होती है, तो हमें अच्छी चीज मतलब कि एनर्जी को फील को अच्छे से कर पाते हैं। कभी कभी एनर्जी फील नहीं होता है, एक दिन में एनर्जी फील नहीं होता, ये प्रैक्टिस करते करते जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो एनर्जी हमारे कभी कभी लगेगा हाथों से इस तरह से फ्लो हो रही है, जैसे लग रहा है कि कितना एनर्जी हाथ से भाग रहा है। इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब फील होती है एनर्जी जब हाथों से निकलती है तो ये एनर्जी जो है, जिनको नहीं हुआ है वो लोग उदास मत होइए। आप लोग क्लास करेंगे ना, क्लास करने के बाद आप लोगों को भी फील होने लगेगा, तो अभी के लिए हताश नहीं होना है। और बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को ये फील नहीं होता है, तो इतना निराश होने की बात नहीं है। और जिनको हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको फील हुआ एनर्जी। तो अभी तक जिनका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, रेकी के बारे में और कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप चैट बॉक्स पर क्वेश्चन या हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ जानना हो रेकी के बारे में और भी कुछ डिटेल्स में। किसी का क्वेश्चन है रेकी के बारे में जानने का और भी कुछ? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं यदि कुछ भी क्वेश्चन है। हाँ विनीता जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर विनीता जी, दीजिए। अनम्यूट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे आ रखा होगा एक बटन, उस पर आप क्लिक करिए। हाँ 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 जी, कर अभी हो दिया। गया। जी अब बोलिए। मैम, ये कितने टाइम में इसको हम फील कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है इसको? देखिए ये एनर्जी जो है ना, हमारा अगर ब्लॉकेजेस ज्यादा रहते हैं तो हमें धीरे धीरे करके आता है एनर्जी फीलिंग। कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है। जैसे हम हीलिंग करते हैं ना, तो नेगेटिविटी जब रिलीज होने लगती है तो लाइट होता है एनर्जी जब हमारा बॉडी का, तो फिर हमें एनर्जी फील होने लगता है। अगर हेवी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है तो वो एनर्जी फील करने में टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रेकी प्रैक्टिस कर रहे हो अगर एनर्जी फील नहीं हुआ तो रेकी काम नहीं कर रहा है, ऐसा कभी भी गलत फहमी में मत रहिएगा। रेकी एनर्जी हमें फील कभी कभी 3 महीना 4 महीना बाद भी होता है, लेकिन एनर्जी डे वन से ही काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये कभी भ्रम मत रखिएगा मन में कि इसके लिए हमारे को कितना कितने सेंसेशन। टाइम की प्रैक्टिस की जरूरत, मतलब डेली इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है? देखिए हमारा जो कोर्स आ रहा है लेवल 1 और लेवल 2 फ्री है, ठीक है। ये हम आप लोग हमारा संडे से ये कोर्स आ रहा है 26 तारीख को। ये 3 दिन का क्लास रहेगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे अटूनमेंट, रेकी क्या है, रेकी को कैसे हम्म। प्रैक्टिस किया जाता है। डिटेल्स में हम बताएंगे क्या क्या चीज ऑरा को क्लीन करना होता है, क्या क्या चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है, चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, और कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। 21 डेज तक हमें प्रैक्टिस करना होता है फुल बॉडी में, ठीक है। 21 डेज जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिविटी है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हर जगह ब्लॉकेज बनाया है, तो वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए हमें 24 पॉइंट्स करने पड़ते हैं प्रैक्टिस। तो 21 डेज लेवल 1 2 का हम अटूनमेंट कर देंगे, हम प्रोसेस बता देंगे विद सिंबल, हमारा 2 सिंबल होता है रेकी का, वो बता देंगे। तो सिंबल के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारा नेगेटिविटी है जो उसको रिलीज करेंगे। तो 3 डेज का क्लास रहेगा। तो 3 डेज क्लास के बाद जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे 21 डेज के अंदर हमें बहुत रिलीफ मिलने लगेगा। मोस्टली जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, जिनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, उन लोगों को ये 21 डेज में काफी रिलीफ मिलने वाला है। देखिए इतना तो 21 डेज में आपका नेगेटिविटी को क्लियर करेगी कि आप इन सब चीजों से बहुत रिलीफ कर पाओगे।
अब जिनको घुटनों का दर्द है, तो वो मैं हमारा जो भी ये क्लासेस है, ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन क्लास करा दी तो मेरा काम हो गया। नहीं, संडे संडे हम आधा घंटा के लिए सबसे लाइव में मिलेंगे और सबका फीडबैक लेंगे और आप लोगों को टिप्स दिया करेंगे और भी मतलब कि टिप्स देंगे कि कैसे कैसे हम इस एनर्जी के थ्रू अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे। जैसे रिलेशनशिप इशू हुआ, मनी वाइज फाइनेंशियल इशू कैसे ठीक करना है, हेल्थ इशू, हर संडे संडे ये टिप भी देंगे। बट सेल्फ हीलिंग, पहले तो हमें सेल्फ हीलिंग 24 पॉइंट प्रैक्टिस करना होगा और संडे संडे मैं आप लोगों को इस टिप भी दे दूंगी कि कैसे हमको ये ठीक करना है। तो इस इसमें तरह से हमारा 20 मिनट। हाँ बोलिए। सॉल्ट बात वगैरह भी बताएंगे मैम? हाँ हाँ, क्योंकि सॉल्ट बात काफी नेगेटिविटी को रिलीज करता है। हाँ। सॉल्ट बात तो हमारा मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारा नेगेटिव को काटता है। जो स्टोर रहता है ना ऑरा को, हमारा बहुत जल्दी क्लीन करता है सॉल्ट बाथ। ये तो हर कोई, सॉल्ट बाथ का रेमेडी तो हर कोई जानता है हम्म। और ये रेमेडी काफी पावरफुल है। एक नमक ही है जो हर नेगेटिविटी को खींच लेता है और हमारा ऑरा को क्लीन करता है, हमारा माइंड का स्ट्रेस कम करता है, बहुत चीज में हमें रिलीफ देता है। सॉल्ट बाल तो हमें अटूनमेंट के दिन हम बता देंगे, वो करना होता है तब हम अटूनमेंट करते हैं। तो अब और कुछ इंक्वायरी चाहिए, आप लोगों को पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ, सॉल्ट बाथ से नहाना जरूरी होता है, उससे ऑरा पॉजिटिव होता है हमारा। और किसी का क्वेश्चन है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्या आप लोग भी चाहते हो कि इस एनर्जी के थ्रू आप खुद दूसरों को हील करो, खुद को हील करो? आप लोग में से कौन कौन चाहता है कि आप लोग खुद हीलर बनो और खुद को हील करो और दूसरों को हील करो? चैट बॉक्स में मी लिखिए, इस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। विनीता सिंह जी हैंड रेस कर रही हैं वहीं स्क्रीन पर। हाँ, और सभी कोई स्क्रीन पे हैंड रेस कीजिए, अगर नई ऑप्शन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में मी लिखिए। जिनको भी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है और अपने लाइफ को चेंज करना है और दूसरों को भी हेल्प करना है। देखिए, रेखी एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं ना, हमारा कर्मा भी बैलेंस होता है। हम लोगों का अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारा लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो रेखी एनर्जी से एक और भी बेनिफिट है, जो लोग हाउस वाइफ है वो इनकम भी कर पाते हैं बैठे बैठे। जरूरी नहीं कि हम हील किए, हम हमें हीलिंग के साथ साथ हमें इनकम भी होने लगता है एनर्जी से। इस हीलिंग के थ्रू हम दूसरों का मदद भी करते हैं और इनकम भी कर पाते हैं। तो रेकी एनर्जी ऐसा एनर्जी है जो लाइफ टाइम सपोर्ट देगा हमें। हमारे आज के टाइम में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है, तो अकेले ही जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो हम खुद का प्रॉब्लम खुद के हाथ से ही सॉल्व करें। अपना हाथ जब अटूनमेंट हो जाएगा रेकी से, हमारा हाथ ही जगन्नाथ बन जाएगा। यही हमारा बीमारी को भी भगाएगा, यही हमारा स्ट्रेस को भगाएगा, यही हमारा हेल्थ को ठीक करेगा, यही हमारा रिलेशन को ठीक करेगा और यही हमारा फाइनेंशियल इशू को ही ठीक करेगा। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें ना पहाड़ में जाना है, ना मौला के पास जाना है, ना मंत्र पढ़ना है, ना चैंटिंग करना है, ना साधना करना है, कुछ नहीं। सिर्फ हीलिंग करना है। हीलिंग करेंगे प्योर इंटेंशन के साथ, खुद को हील करेंगे और हमारा लाइफ में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगेगा। जैसे हम लोग कभी किसी को देखा होगा, किसी ने जंतर पहन लेके, वो तो एक लॉकेट होता है, तो हमें पता है कि ये क्या काम करेगा, लेकिन हम अगर उसको भरोसा से पहनते हैं ना तो वो भी काम करता है। वैसे जब हमारे हाथों से एनर्जी फ्लो होगी ना, जब हम भरोसा करेंगे कि ये एनर्जी है और अब ये मेरा ही कल्याण करेगा और इसी से हम दूसरों का कल्याण करेंगे, ये थॉट से अगर हम इस पे काम करेंगे तो वो हमारा लाइफ में चेंज लाएगा ही लाएगा, हमको प्रॉब्लम से निकाल के ही रहेगा। ये हमारा बैकबोन, बैक सपोर्ट बन जाता है। और हमारा जो अंदर की खुशी है, आप लोगों में से कौन, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप लोगों में से ये बताइए कि आप लोग दिल से कब हंसे थे?
कोई ऐसा मोमेंट है जो आप लोग दिल से खुशी से झूम के हंसे हो? वो डेट याद है कब हंसा था आप लोगों ने? अगर याद है तो चैट पे लिखिए कि इस डेट में इस दिन मैंने दिल से खुश हुआ था। वो मोमेंट याद है कभी? वो टेम्पोररी हंसी नहीं, दिल से खुशी वाला, जो खुशी से आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा खुशी कभी कब फील किया था? ये आप लोगों को याद है ये चीज? नहीं याद है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी में डूबे हुए हैं, तो हमें कभी फील ही नहीं होता है कि हम हमें जो लाइफ मिली है, हमारा जो सोल है वो दुखी होने के लिए नहीं आया है। हमें हर हमारा जो लाइफ है ना, हमें ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा और कब तक चलेगा। तो हमारा आज से ही हमें यही सोच रखना चाहिए, केवल आज के लिए हम खुश रहेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा सच्चाई से। आज के दिन से ही हमारा रेकी का एक प्रिंसिपल है जिसमें हमें बताया जाता है कि केवल आज के लिए हम खुश रहेंगे, केवल आज के लिए हम चिंता नहीं करेंगे, केवल आज के लिए मैं सबके लिए ईमानदारी से काम करूंगी, और केवल आज के लिए मैं सबके लिए मतलब कि दयालु भाव रखूंगी। तो केवल आज के लिए क्यों? क्योंकि कल क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, कल हम जिंदा भी रहेंगे ये भी नहीं पता है। लेकिन आज को खुश हो जाए, कल लाइफ कब खत्म होगा हमें तो नहीं पता, लेकिन आज ही वो चीज को फील करके हम जिएंगे ना, तो लाइफ जीने का वही जिंदगी है। पैसा कमाना, करियर, वो तो लाइफ का पार्ट है, हमें बचपन से सिखाया है पैसा कमाओ, जिंदगी करो, ये करो। सब मिलने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता है दिल से, क्योंकि हम लोग खुशी को हमेशा फ्यूचर में छोड़ देते हैं। खुशी फ्यूचर में नहीं है, खुशी को जिंदगी, जब तक जिंदगी है खुशी को हम खुशी के साथ ही हमें रहना है, डिप्रेशन के साथ नहीं, नेगेटिविटी के साथ नहीं। लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको एनर्जी से हीलिंग करके ठीक करना होता है। मेरे लाइफ में भी आज के टाइम में उतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आज चेहरे पे मुस्कान है, ये एनर्जी की वजह से ही है। एक टाइम मैं भी डिप्रेशन में थी, आज वो डिप्रेशन से निकली हूँ ना, इस एनर्जी की वजह से। तो ये एनर्जी है ना, आपको खुश रहना सिखाएगी, दिल से खुश रहना, लोगों के साथ आपका रिलेशन ठीक करेगा। कौन कौन नहीं चाहता कि रिलेशन ठीक हो? सब कोई चाहता है ना हमारा हंसता खेलता परिवार रहे, हमारे लाइफ में सारा रिलेशन अच्छा रहे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहे, इन लॉज के साथ अच्छा रहे। मेनली तो इन लॉज के साथ ही ज्यादा इशू रहते हैं। बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चों को भी हीलिंग देके उनको हम टैकल कर सकते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे, हमको चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, हीलिंग करेंगे, हीलिंग से वो कंट्रोल हो जाएंगे। उनको हीलिंग टेक्निक हम बताएंगे कैसे किया जाता है, वो धीरे धीरे करके वो कंट्रोल में आ जाएंगे। हमें अपना एनर्जी गुस्सा, स्ट्रेस, नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं करना, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करके खुद को हील करने में लगाना है, और दूसरों को पॉजिटिव मतलब कि हील करने में, उनका कल्याण करने में लगाना है। ये एनर्जी पूरा प्योर है, रेकी एनर्जी जो प्योर है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग रेकी चैनल बन जाते हैं। एक एक टैंकी से जब पानी निकलता है ना, तो वो पानी पाइप से फ्लो होते होते टैब में आता है, टैब से फ्लो होके बकेट में आता है। तो क्या वो पानी जो इतना फ्लो होके आता है बकेट में, अगर हम बकेट में कुछ गंदा भी डाल देते हैं तो क्या वो टंकी गंदा कर पाते हैं? नहीं। हमारा काम है, हम हीलिंग एनर्जी को बोलते हैं, वो कमांड करते हैं हीलिंग, और हीलिंग हम नहीं करते, रेकी एनर्जी हील करती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम हीलर बन गए और हम हील कर रहे हैं, नहीं। हम तो एक माध्यम है, हम एक चैनल है, हम रेकी को बुलाते हैं, वो कनेक्ट होती है और हमारे हाथों से बहती है। तो वो जो बहती है, हम उनको बस प्रे कर देते हैं कि भाई इनका भला हो, ये अच्छा हो जाए, रेकी माँ इनको हील कर दो, इनको स्वस्थ कर दो। तो रेकी माँ उसको ठीक करती है, हम ठीक नहीं करते, वो यूनिवर्सल पावर ही उसको ठीक करता है। तो ये बात है, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, रेकी एनर्जी ने किया है। ये चीज माइंड में रहना चाहिए, रेकी एनर्जी ने ही सब ठीक करते हैं।
तो हम लोग आज रेकी को रेकी, मैं तो रेकी माँ ही बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान ही है। और वो एनर्जी है जो मुझे हील की है और आज तक मेरे साथ है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रॉब्लम तो लाइफ है, तो प्रॉब्लम रोलर कोस्टर के तरह ही रहेगा, आएगा ऐसे 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 आता है, लेकिन उसको लड़ने का हिम्मत देता है, उससे निकलने का हिम्मत मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग का टाइम है ना, सब चीज पॉजिटिव नहीं मिलेगा, चारों तरफ नेगेटिव ही दिखेगा। पर नेगेटिव में हमको पॉजिटिव होने का देखिए सिखाता है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे हमारा लाइफ में चेंजेस नहीं आएगा। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। तो अभी और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर सुनैना मैम आपको बड़ी पूरा डिटेल्स आगे का प्रोसेस क्या है। और किसी का क्वेरी है रेकी से रिलेटेड, या कुछ जानना है, या कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। रेकी से हमारा जो हाथ होता है ना वो औषधि बन जाता है। ये हाथ ही हमारा दवा। अब मैं जब से रेकी सीख चुकी हूँ, हीलर मतलब रेकी माँ मेरे साथ जब से कनेक्ट हुए, मैं दवाई नहीं खाती हूँ। तो मैं हीलिंग से ही खुद को ठीक कर लेती हूँ। मेरे घर में दवाई नहीं रहता है। और मुझे कुछ भी अगर तकलीफ हुई, ऐसा नहीं है कि रेकी सीख लिया तो तकलीफ नहीं हो, पेन होता है। ह्यूमन ह्यूमन लाइफ है, तो इंसान का जीवन है, तो तकलीफ आएंगे, लेकिन हील करना होता है। मेरा भी आता है, कभी कभी हेल्थ इशू हो जाता है, लेकिन बिना दवा का हीलिंग से, बस प्रॉब्लम हुआ टच हीलिंग किए, रेकी माँ को बोला कि रेकी माँ मुझे हील कर दो, वो हील कर देगी। अब हीलिंग का काम उनका है, हमने उनको पुकारा, उनको बोला, और वो अब हील करेंगी। हमारा बस यही काम है, उनको पुकारना है और उनको प्रे करना है कि इनको ठीक कर दो, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे हील कर दो। वो हीलिंग वही करती है, हम लोग नहीं करते। हाँ, हमारे हाथों से बहता है, लेकिन वो एनर्जी आता है यूनिवर्स के थ्रू, हमारे अंदर नहीं है, वो यूनिवर्स से जब हम कॉलिंग करते हैं तो ये चक्रस में आने के बाद हमारे हाथों से फैलती, निकलना स्टार्ट होती है। तो आप लोग में सभी कोई अपने हाथों को औषधि बनाना चाहते हो इस एनर्जी से कनेक्ट होके, तो हैंड रेस कीजिए सबको स्क्रीन पे, या हार्ट भेजिए स्क्रीन पे। और किसी का कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं सुनैना मैम को कॉल मतलब फिर लास्ट सेशन उनको दे दूंगी, तो वो आप लोगों को बताएंगे प्रोसेस क्या है। जी, राजेंद्र जी, आनंद जी, और किसी ने हाथ नहीं रेस किया। मैम आपने समझाया अंशु इतने जी। अच्छे से, सब समझ आ गया आज सब। अच्छा अच्छा। नहीं, जब क्लासेस होंगे तो और भी डिटेल्स में हम बताएंगे, ये तो वेबिनार है। जी क्लासेस थैंक जब यू हमारा शिल्पा 3 दिन मैम, का थैंक रहेगा। यू सो मच इतना अच्छे से समझाने के लिए। और मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगी कि रेकी लेवल 1 और 2, जिसमें कि आप अपनी खुद की हीलिंग सीख सकते हैं, खुद को हील कैसे करना है, खुद का उपचार कैसे करना है। आपके रिश्ते, मनी, करियर, हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, कोई भी हेल्थ, या आपके बच्चों की हीलिंग करना, फैमिली की हीलिंग करना, ये सब चीजें आपको लेवल 1 और 2 में सिखा दी जाएगी। आपका खुद का प्रोटेक्शन, कि आपको कोई नजर ना लगे या फिर आप नेगेटिविटी का शिकार ना हो, ये सब प्रोटेक्शन भी आपको सिखाया जाएगा लेवल 1 2 में ही। तो ये सब फ्री रहेगी हमारी क्लासेस। और भी लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप उनको ज्वाइन भी करा सकते हैं लेवल 1 2 की क्लासेस में। इसमें आपके सामने जो लोग उपस्थित होंगे उनका आप उपचार अपना भी कर पाएंगे और अपनी फैमिली का जो आपके सामने है। लेकिन यदि जो लोग दूर हैं, आपके पास नहीं है, दूर वालों का उपचार करने के लिए, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए आपको पेड वाला कोर्स ज्वाइन करना होगा। वो लेवल 3 में सिखाएंगे, पर लेवल 1 और 2 आप ज्वाइन करिए अभी, जिसमें कि आप अपनी हीलिंग कर सके। सबसे पहले आप हील होंगे तभी तो कर पाएंगे दूसरों को भी। पहले खुद को करना है, फिर अपनी फैमिली को। और उसके बाद आपको लगता है कि दूर बैठे लोगों का भी आप ट्रीटमेंट दे सकें, तो आप डिस्टेंस हीलिंग के लिए लेवल 3 भी ज्वाइन करिएगा। अभी आप फ्री हीलिंग के लिए लेवल 1 और 2 को ज्वाइन करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आपको उम्मीद करती हूँ सब समझ आ ही गया है कि ये रेकी हीलिंग हमारी चक्रास पे आधारित है। हमारी जो बॉडी में 7 चक्र हैं,
चक्र बहुत सारे हैं, परंतु रीढ़ की जो हमारी हड्डी है उसमें 7 चक्र हैं लगातार, यहां से लेकर रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट तक। तो उन्हीं में ही हमारी सारी के सारे ब्लॉकेजेस आते हैं लाइफ में, जितनी भी समस्याएं हैं जितनी भी, वो सारी उन चक्रास में जाके रुक जाते, ब्लॉक हो जाते चक्र, तब जाके समस्याएं आती हैं। तो रेकी एनर्जी के द्वारा हम उन चक्रास में से उन ब्लॉकेजेस को निकालते हैं। वो ब्लॉकेजेस निकलेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली सारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, सारी समस्याएं निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा, एक अंधेरा कमरा है, वहां आपने छोटा सा कैंडल जला दिया, दिया जला दिया, तो वहां पे रोशनी भर जाएगी, अंधेरा जाने लगेगा। और आप ज्यादा लाइटें जला देंगे तो ज्यादा अंधेरा गायब भी हो जाएगा, एक तेज लाइट जला देंगे। तो ऐसी रेकी एनर्जी है हमारी, पॉजिटिव एनर्जी। हमारे चक्रास में जो ब्लॉकेज है वो एक तरह से अंधेरा कर दिया उन्होंने हमारे चक्रों में। तो जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी यानी कि रेकी को भरेंगे वहां पर, तो ब्लॉक निकलना शुरू हो जाएगा, क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही हम डेली करेंगे इसको, डेली करते करते पूरा ब्लॉकेजेस निकल जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये है। और लेवल 1 2 में आपको और भी अमेजिंग चीजें भी मिलेंगी सीखने को। आप अपने ओरा को कैसे देख पाएंगे? हम सबके चारों तरफ एक आभा मंडल है, जैसे भगवान के चारों तरफ आपने देखा होगा, तो हम सबके ही चारों तरफ है, वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। लेवल 1 2 में हम सिखाएंगे आपको वो सब चीजें भी, क्योंकि सारी की सारी समस्याएं पहले हमारे ओरा में आती है, फिर चक्रास में जाती है। अब हम ओरा को ही ब्लॉक कर देंगे, अपना ओरा को एक तरह से लॉक कर देंगे, तो हमारे को कोई भी नेगेटिविटी छू ही नहीं पाएगी। पहले जो भरी हुई है उसको निकालेंगे, पर रेखी सीखेंगे जब आप। ठीक है ना? तो आप खुद भी ज्वाइन करिए, और ये आपको वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और लेवल 1 2 की क्लासेस का रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सब आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। कहीं भी आप अटकते हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और ग्रुप पे आप सभी बने रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैम ऑलवेज आपकी हेल्प करेंगी, हमेशा गाइड करेंगी। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आपको आगे भी है कि आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मैम आपके साथ इंटरेक्ट 1 वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर करेंगी, तो आप उस मीटिंग को ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स उनसे सोल्व कर सकती हैं, वो बताएंगी कैसे हील करना है। ओके। और हमारा जो ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप में आप मैम ग्रुप में एक लिंक भेज देंगी, वो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन अटेंडमेंट लेने के लिए अवेलेबल है। तो वो ग्रुप में हम लोग सबको अटेंडमेंट देंगे, क्लासेस कराएंगे, रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में जाएगा। और जिनको भी कोई भी क्वेरी अगर कुछ भी हो तो ग्रुप में भेजेंगे, तो हम उसमें आपको रिप्लाई देंगे। वो तो रिप्लाई जो है वो डेली का जो रहेगा, मैं डेली ही सबको पॉइंट आउट करूंगी कि प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रुप में मैं हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। और वीक में संडे संडे मैं एक सेशन लूंगी आधे घंटे का, और सबसे फीडबैक लूंगी किसका क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ पे दिक्कत है, कैसे सॉल्व करना है रेकी के साथ, और क्या ऐड करना है जो कि सॉल्व हो। वो सब भी मैं गाइड करती रहूँ हर वीक। तो आप लोग इसमें जो जिनको भी ज्वाइन करना है ये फ्री है। तो मैम आप डेट बता दीजिए और टाइम बता दीजिए इनको, और हाँ, ग्रुप का लिंक आप लोग उनको ग्रुप में दे दीजिएगा तो वो लोग कनेक्ट कर ले। और हमारा बस ये 26 तारीख से ही क्लासेस आने वाला है, संडे से। तो आप लोग ग्रुप का लिंक आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग कनेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों के जिनके भी रिलेटिव फ्रेंड या कोई हो पहचान के, जिनको आपको लगता है कि उनको भी रेकी सीखनी चाहिए, आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी, उनका भी भला हो आपके थ्रू। और एक की एनर्जी तो भला करेगा ही सबका। आप ये वेबिनार थैंक का यू। वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी को ज्वाइन करना चाहिए। तो जो भी आपको लगे जरूरतमंद है, आप भी हमारे साथ इस हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, कि हमारा एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम हेल्प पहुंचा सके। सभी लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते, और सभी लोगों को डॉक्टर्स के पास भी जाना पसंद नहीं है, चाहे पैसा भी हो। सभी को मनी के, करियर के, अपनी फैमिली के समस्याएं हल करना है, लेकिन हल मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी, ये जो कहते हैं ना, एक बड़ी चाबी हाथ में लग गई है, जिससे कि हम रेकी से इसको ठीक कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हमें समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है, ऐसी और लोगों को भी मिले। तो आप चाहें तो इस वेबिनार का वीडियो भी शेयर करें, जिससे और लोग भी देख सके। और आप पर्सनली किसी को बोल सकते हैं कि वो रेकी लेवल 1 2 की क्लासेस में आए और सीखें।
तो उससे पहले वेबिनार का वीडियो भी वो देख ले। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए। और 26 तारीख से हमारा ये क्लासेस शुरू होंगी, 3 दिन का क्लासेस रहेंगी। 26, 27, 28, ये 3 दिन की क्लासेस। और उसको आप ज्वाइन करिएगा। रात को 9:01 पर सेम यही टाइम रहेगा क्लासेस का। ठीक है ना? तो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का टाइम रहेगा। इतनी देर में क्लास हम एंड कर देंगे। और आपको कुछ भी क्यूरी हो तो आप सभी ग्रुप पर तो है ना? ब्लेसिंग्स पाथ कम्युनिटी में ज्वाइन है आप? यदि नहीं है आप तो फिर, यदि आप में से कोई भी ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो एक नंबर सेंड कर रही हूँ, आप इस पे मैसेज करिएगा। नंबर शो हो रहा है आपको? अगर आप में से कोई भी ग्रुप पर नहीं है तो इस नंबर को नोट कर लीजिए आप। 9211549501। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा फिर। और आपको क्लास का लिंक वहीं पर मिलेगा। अच्छा, एक और चीज, काफी लोगों का ऐसा भी कहना है, कुछ लोग मिलते हैं ऐसे, वो बोलते हैं कि रेकी का हमने सुना है कि रेकी का यदि हम दूसरों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें इफेक्ट करती है रेकी। मतलब वो वाला दूसरे का प्रॉब्लम हमें आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें आ ही नहीं सकता। अब वही जो मैम ने नल के पानी का जो बताया ना, टंकी का पानी यदि भर रहा है, बाल्टी में भर रहा है, नल में से निकला तो वो, अब बताइए बाल्टी में जो, यदि पहले से बाल्टी गंदी है तो नल के पानी का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, वो तो छोड़ चुका अपना पानी। तो इसी तरह रेकी एनर्जी है, वो तो ऊपर से आ रही है, हमारे में जा रही है और हमारे हाथों से निकल रही है। हमारे हाथों से निकली, वो तो निकल गई। तो हमारे को कैसे कैच करेगी? हमें कैच ही नहीं कर सकती ना। वो दूसरे को हील करके निकल जाएगी, आगे यूनिवर्स में वापस चली जाएगी। तो हमें इफेक्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी, तो बिल्कुल सेफ है ये। सिर्फ हमें मन में वहम को नहीं पालना होता। तो चलिए फिर मिलते हैं लेवल 1 2 की क्लास में 26 में, रात 9 बजे। संडे का दिन रहेगा। ठीक है। आप चलिए लोग बाय, गुड आज नाइट। अगर बाय मैम। थैंक यू मैम।